तो चलिए बच्चों, आज से हम प्रश्नावली 1.5 को देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.4 तक अच्छे तरीके से देख लिया था। आई होप कि आप लोगों ने भी देखा होगा और अच्छे तरीके से समझा भी होगा। तो चलिए आज से हम प्रश्नावली 1.5 को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये जानना होगा कि ये संख्या से रिलेटेड परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी अभाज्य संख्या रूट में हो तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो अब बताइए कि अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक या स्वयं से विभाजित होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या, और ये डैश डैश तक चलते जाएगा। तो उसी प्रकार ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के ऊपर 2 के ऊपर हम रूट लगा देंगे तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार हम 3 के ऊपर रूट लगा दें, 3 के ऊपर रूट लगा देंगे तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये 3 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के ऊपर हम रूट लगा देते हैं तो वह कौन सी संख्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या। 5 के ऊपर अगर हम रूट लगा देंगे तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या, कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 5 क्या है? अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या के ऊपर हम रूट लगा देते हैं तो वह कौन सी संख्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे अगर किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं तो वह कौन सी संख्या हो जाती है? तो अपरिमेय संख्या निकलती है। अपरिमेय संख्या। किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में हम गुना करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं वो या भाग करते हैं तो वह कौन सा संख्या देता है? हमें अपरिमेय संख्या देता है। जैसे अपरिमेय संख्या का कोई उदाहरण बोलिए। जैसे 2 हो जाएगा, 2 क्या है? 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लिए √5। तो √5 यहाँ पे इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये देखिए, 2 क्या है? परिमेय संख्या, और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो हमें कौन सी संख्या देती है? अपरिमेय संख्या देती है। या घटाएंगे, जोड़ेंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या देती है। तो देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 - √5। तो 2 - √5 कौन सी संख्या हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 5 क्या है? अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? तो आप बोलिएगा कि 5 क्या है? अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या के ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। तो किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर रूट लगा रहता है तो वो हमें कौन सी संख्या देती है? अपरिमेय संख्या देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 - √5, और 5 क्या है? अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ है तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। और अभी ही बताए हैं कि किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं तो वो हमें अपरिमेय संख्या देती है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो ये क्या कौन सी संख्या देगी? ऑब्वियसली ये हमें अपरिमेय संख्या देगी। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 + √23 माइनस कितना है? √23। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + √23, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? √23। तो ये √23 किस में है? प्लस में है, और ये √23 किस में है? माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? कट जाता है। तो यहाँ पे बचेगा कितना? 3 बचेगा। तो 3 क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो आप बोलिएगा परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम 3 को क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके बट्टा में 1 दे देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और q = नॉट 0 होता है परिमेय संख्या में, तो यहाँ पे भी q = नॉट 0 है तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 √7 बट्टा में 7 √7
है ना। तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी संख्या ऊपर नीचे समान रहती है और वह गुना में रहती है तो वो क्या हो जाती है, कट जाती है। तो यहाँ पे √7 और √7 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2/7 हो जाएगा। तो 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप बोलिएगा परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2/7 क्या है, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में Q = 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे Q = 0 के बराबर है, तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 4th नंबर देख लेते हैं। 4th नंबर क्या है, 1/√2। 1/√2 दो क्या है, अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या है, तो आप बोलिएगा यह अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या के ऊपर हम रूट लगा देते हैं तो वो कौन सी संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको बताए थे कि किसी भी अपरिमेय संख्या के, किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो वो कौन सी संख्या देती है, हमें अपरिमेय संख्या देती है। जैसे ये एक क्या है, ये जैसे एक क्या है, परिमेय संख्या है, और ये बट्टा का चिन्ह का मतलब क्या हुआ, भाग हुआ, और √2, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। 5 में क्या है, 2 गुने पाई, 2 गुने पाई। तो आपको पता होगा कि पाई कौन सी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या, और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 क्या है, यह लगभग में परिमेय संख्या है। और पाई क्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, और इसका मान 22/7 लगभग में परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुने पाई, 2 क्या है, परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो वह कौन सी संख्या देती है, अपरिमेय संख्या देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजक में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए ये बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें बेसिकली 3 फार्मूले की ज़रूरत होती है, तो चलिए इसको हम बताते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab प्लस कितना होता है, b²। a² + 2ab + b², किसका फॉर्मूला होता है, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। दूसरा क्या होता है, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है। और थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या होता है, a - b × a + b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², a² - b²। ये तीनों फार्मूला से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है 3 + √3 × 2 + √2, यही क्वेश्चन है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें कोई फार्मूला का ज़रूरत नहीं है। इसको हम बेसिकली हमें गुना करके बनाना है। जैसे इन दोनों संख्या में क्या करना पड़ता है, पहले 3 से इन दोनों संख्या को गुना करना पड़ता है, फिर इस √3 को इन दोनों संख्या से गुना करेंगे। तो सबसे पहले 3 को इन दोनों संख्या से चलिए गुना करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × क्या हो जाएगा, 2 + √2। और अब इसको इससे गुना करना है, और बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो हम भी यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। और यहाँ पे √3 गुने इंटू क्या हो जाएगा, 2 + √2 हो जाएगा। तो देखिए 3 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। फिर 3 को √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम भी प्लस का चिन्ह देंगे। और देखिए √3 को √2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा। फिर √3 को √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। देखिए इसमें कोई भी संख्या ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये √2 है और √3 है, तो ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर यहीं तक हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 + √3 इंटू क्या है, 3 - √3। तो देखिए ये कौन से फॉर्मूला पे आ जाएगा, a + b इंटू a - b। देखिए a + b इंटू a - b, गुना में पता ही है कोई भी संख्या इधर से उधर हो जाती है तो उसका रिजल्ट सेम ही होता है। तो यहाँ पे a + b इंटू a - b या a - b इंटू a + b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे देखिए a + b इंटू a - b, इसको हम 3 को a मान लेंगे और √3 को b मान लेंगे, तो a + b हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, a - b। तो a + b इंटू a - b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a किसको माने हैं, 3 को, तो हम यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और -b²। तो b कितना है, √3, तो √3 का होल स्क्वायर।
तो 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। फिर रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर। तो हमें इसको बेसिकली a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है। इसको a मानेंगे और इसको b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो चलिए इसी फॉर्मूला को हम रख देते हैं यहाँ पे। तो a कितना है रूट अंडर 5, तो रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना है रूट अंडर 5 और b कितना है रूट अंडर 2 प्लस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, सॉरी रूट अंडर 5 के होल स्क्वायर, देखिए रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और रूट अंडर 5 गुनी रूट अंडर 2 कितना हो जाएगा रूट अंडर 10 हो जाएगा। फिर रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 5 2 कितना होता है 7 प्लस 2 रूट अंडर 10, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते। फोर्थ नंबर क्या है रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 इंटू क्या है रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2। तो ये भी किस फॉर्मूला पे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी फॉर्मूला पे हम रख देते हैं इसको। तो देखिए ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर भी फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ पे a कितना है रूट अंडर 5, तो रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस b, तो b कितना है रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 5 होता है। फिर रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, सॉरी 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक अच्छे तरीके से देख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, तो हम इसको स्किप करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है संख्या रेखा पर रूट अंडर 9.3 को निरूपित कीजिए। तो चलिए इसको हम निरूपित करते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक स्केल की आवश्यकता होगी, एक कंपास, उसके साथ यहाँ पे हम पेन फंसाए हुए हैं, आप पेंसिल फंसा लीजिएगा। तो चलिए इसकी सहायता से हम बनाते हैं। तो हम देखिए क्या करेंगे, इस स्केल की सहायता से हम एक सीधी रेखा 9 सेंटीमीटर का ले लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक 9 सेंटीमीटर का रेखा लेंगे। तो ये कितने का हो गया 9 का है। तो इस बिंदु को हम क्या मानेंगे बिंदु ए मानेंगे और इसको हम क्या करेंगे बिंदु बी मानेंगे। फिर हमें आगे क्या करना है, बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर अधिक एक और सीधी रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक खींच लिए, तो ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर का है। तो इस बिंदु को हम क्या मानेंगे बिंदु सी मानेंगे। इस बिंदु को हम क्या मानेंगे बिंदु सी मानेंगे। अब इसकी सहायता से, इस चाप की सहायता से हम बिंदु सी पे इसकी नोकी को रखेंगे और हमें क्या करना है इसके आधे से अधिक, इसके आधे से थोड़ा अधिक लेंगे और यहाँ पे क्या करना है काट देंगे, ऊपर में थोड़ा नीचे ऊपर काट देंगे और इसके थोड़ा नीचे काट देंगे। फिर अब हम इसी चाप को हम क्या करेंगे बिंदु ए पे रखेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा इसके फिर ऊपर से हम काट देंगे और इसके नीचे से हम काट देंगे, काट दिए। तो देखिए ये दोनों काटान बिंदु को हम क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पे चलिए डॉट डॉट की सहायता से हम मिला देते हैं आपस में। तो ये क्या है, यह एक मध्य बिंदु हुआ, ये क्या हुआ मध्य बिंदु हुआ। तो मध्य बिंदु को हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं हम कि यहाँ पे ओ मान लेते हैं। फिर देखिए फिर आगे हमें क्या करना है एक अर्धवृत्त बनाना है। तो अर्धवृत्त हम कैसे बनाते हैं, जैसे ये क्या हुआ यह एक पूरा वृत्त है और इसको आधा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा अर्धवृत्त हो जाएगा। तो हम बिंदु ओ से बिंदु सी के बीच, बिंदु ओ से बिंदु सी को मिला लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे अर्धवृत्त खींच लेंगे। देखिए यहाँ पे बिंदु सी से मिल गया। अब इसको हम घुमा के अर्धवृत्त खींच लेते हैं बिंदु ए तक। तो ये क्या हुआ एक अर्धवृत्त का निर्माण हो गया, ये एक अर्धवृत्त का निर्माण हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, बिंदु बी से हमें कितना करना है 90 डिग्री का एक कोण बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्केल की सहायता से भी बना सकते हैं या इस चाप की सहायता से भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस बिंदु पे रखेंगे और इस पे हम एक फिर से एक छोटा सा हम वृत्त बना लेते हैं। ये मान लेते हैं ये एक वृत्त हुआ। फिर इस वृत्त से यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे इस नोकी पे रखेंगे और ये कितने का हो जाएगा कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। फिर ये कितने का हो जाएगा 120 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाता है 120 डिग्री का हो जाता है। फिर हम 60 डिग्री से ऊपर थोड़ा काट देंगे और फिर 120 डिग्री से हम ऊपर काट देंगे। यहाँ पे मान लेते हैं काट दिए, इसको हम मिला लेते हैं, यहाँ पे काट दिए,
कर दिए। तो ये जो दोनों का टान बिंदु बना तो वही क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यही दोनों, ये देखिए ये का टान बिंदु बना ना, तो इसको ही सीधा कर देंगे तो ये कौन से डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण। देखिए एक सीधी रेखा बनता है उसे ही 90 डिग्री का कोण कहते हैं। तो ये कौन से डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, इस बिंदु से हम थोड़ा सीधे एक रेखा खींच लेते हैं एक और, ताकि हमें √9.3 संख्या रेखा पे दर्शाने में आसानी हो। तो देखिए आगे हमें क्या करना है, इस देखिए इस चाप को हम बिंदु डी से तक माप लेंगे और इसको इधर हम खींच देंगे और ये संख्या रेखा पे यहाँ पे जाके मिलेगा। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, √9.3 संख्या रेखा पे यहीं पे हो जाएगा। तो इसको हम कुछ भी मान लेते हैं x। तो x जो x पे कटा यहीं पे क्या हो जाएगा, √9.3 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो इसका क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/√7। तो 1/√7 का हर का परिमेयकरण कैसे होता है, यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो देखिए 1/√7 तो नीचे वाली जो संख्या होती है वह ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे कितना है, √7 है। तो √7 है। देखिए अगर कोई भी संख्या प्लस माइनस में रहती है तो ऊपर जाते हुआ माइनस, अगर नीचे में माइनस में रहा तो ऊपर में प्लस में चला जाता है, अगर नीचे में प्लस में रहा तो ऊपर में माइनस में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √7 है तो √7 को ऊपर ले जाएंगे और एक बार √7 को हम नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब हम एक को √7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। और 7 इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √7 गुने √7। तो √7 को क्या हो जाएगा, √7 का √7 ही रहेगा और √7 गुने √7 कितना बचेगा, बट्टा में 7 हो जाएगा। देखिए 7 कितना होता है, 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि हर का परिमेयकरण क्या होता है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस √6। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस √6। तो यहाँ पे क्या है, माइनस में है। तो हर के परिमेयकरण में क्या होता है, अगर नीचे में माइनस में रहा तो ऊपर में प्लस में चला जाता है। तो यहाँ पे माइनस में है तो ये संख्या बस बदल जाती है, माइनस प्लस बदलता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6। बस इतना ही का खेल है इसमें। और बट्टा में भी कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6 हो जाएगा। तो देखिए एक को जब हम √7 प्लस 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √7 प्लस √6 हो जाएगा। फिर देखिए इसको हम इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √7 माइनस √6 गुने कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर वाला को हम सेम टू सेम उतार देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √7 बट्टा √6। तो देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², माइनस b²। तो a यहाँ पे कितना है, √7 है। तो यहाँ पे हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस b, तो b कितना है, √6। तो √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे √7, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो है वही हम उतार देते हैं। तो कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6। तो 7 का √7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर √6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6। तो देखिए यहाँ पे 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो किसी भी संख्या को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर वाली संख्या रहती है वही हो जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हर का परिमेयकरण कैसे होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर नीचे में माइनस में रहा तो नीचे का खेल होता है, जो अगर माइनस में रहा तो ऊपर में प्लस में चला जाएगा, अगर प्लस में रहा तो ऊपर में माइनस में चला जाएगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2।
अब क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ पे प्लस में है तो हर के परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में माइनस में चला जाएगा। आप लोग खुद से एक बार करके देखिए, अगर नहीं हो जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर का सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, करण करने पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1/√5 प्लस में कितना है √2, और हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब जो प्लस में होता है वो माइनस में बदल जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2 बट्टा में कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2। तो एक को जब हम √5 और माइनस √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, उतना ही रहेगा, √5 माइनस √2। और इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 प्लस √2 इंटू कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2। तो आपको यहाँ पे फिर दिख रहा होगा कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो a कितना है, a है √5 और b कितना है, √2। तो यहाँ पे हम इसको चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो है वही हम उतार देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2 बट्टा में कितना हो जाएगा, a का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर। तो √5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 बट्टा में कितना हो जाएगा, 5 का होल, √5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो √5 माइनस √2, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा √5 माइनस √2 बट्टा 3। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस 2, √7 माइनस 2। अब इसे हम क्या कर इसे हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√7 माइनस 2। तो आपको पता ही है कि अगर हर का परिमेयकरण होता है तो नीचे वाली जो संख्या रहती है उसका जो चिन्ह रहता है, अगर माइनस में रहता है तो ऊपर में प्लस में हो जाता है, अगर नीचे में प्लस में रहता है तो ऊपर में माइनस में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस में है तो ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √7 प्लस 2 बटा में कितना हो जाएगा, √7 प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √7 प्लस 2 बट्टा में कितना हो जाएगा, देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √7 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये किस में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b², a² माइनस b² होता है ना। तो यहाँ पे इसको हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में रख देंगे। तो यहाँ पे कितना है, ऊपर में √7 प्लस 2 प्लस में 2 बट्टा में कितना हो जाएगा, इसको हम a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो a कितना है, √7। तो √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस b²। तो b कितना है, 2। तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, √7 प्लस में 2 बट्टा में कितना हो जाएगा, √7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 7 ही रहता है। माइनस में कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे √7 प्लस में 2 बट्टा में कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, √7 प्लस 2 बट्टा में 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा। धन्यवाद।